Hello everyone, welcome to my channel Moon Midas Star and this is your Earth Angel कुशलता गौतम। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और धीरे धीरे मेरा अभी एकदम बेबी चैनल है, इसको ग्रो करने में मुझे आपकी ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आई विश कि आप वीडियो को देखें और जो अभी और भी इस चैनल पे वीडियोस हैं उनको भी देखें। और आपको अगर इसका चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, सो वीकली रीडिंग के लिए 3 ऑप्शंस जो इस बार मैंने लिए हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है इवल आई से और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से। सक्सेस राखी, इसमें अलग अलग मल्टी क्रिस्टल्स हैं जो कि हमारे को प्रोटेक्शन भी देते हैं, कॉन्फिडेंस करेज भी देते हैं, हमारे को स्ट्रेस फ्री रखते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 3, ये एक मल्टी क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि एक मनी ब्रेसलेट है, जिसमें सारे ऐसे पावरफुल क्रिस्टल लगे हैं जो कि मनी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। राइट, तो कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं अपने लिए। और एक बारी मैं क्लोज से आपको दिखा देती हूँ। ब्लैक टर्मलाइन सक्सेस राखी, इसमें अलग अलग 1 2 3 4 डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल्स लगे हैं। एंड मनी ब्रेसलेट, इसमें भी 4 अलग अलग क्रिस्टल्स लगे हैं और साथ ही में बुद्धा फेस भी है। ऑलराइट, सो जो भी ऑप्शन आपको पसंद आता है, जो भी सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आप अपने लिए चूज़ करें। इन केस अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा पायल आपके लिए होना चाहिए, तो आप 3 स्लिप बनाएं जिसके ऊपर में 1 2 3 लिखें और ड्रॉ करें। जो भी उसके अंदर में नंबर आएगा वो आपका पायल नंबर होगा, या फिर आप गूगल के अंदर में रैंडम नंबर्स डालिए एंड वहाँ से आप निकाल सकते हैं। जो भी आपका पाइल नंबर उसमें आएगा वो आपका वीकली रीडिंग के लिए पाइल नंबर होगा। ऑलराइट, इन केस अगर आपको इसमें से कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो, एनी क्रिस्टल आइटम्स, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे डायरेक्ट वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं moonmidasstar.com से। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, सो जिन भी लोगों ने ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, इस वीक में प्रोटेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड वो प्रोटेक्टिव भी रहते होंगे अपने परिवार को लेके, अपनी हेल्थ को लेकर और फैमिली के अदर मेंबर्स को लेके काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते होंगे या उनको प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे। सो इसीलिए ये क्रिस्टल की तरफ आप अट्रैक्ट हुए हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये मंथ कैसा रहेगा, मंथ ऑफ जुलाई, इसका वीडियो मैंने जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही लोड किया था। आपने हो सकता है वो ना देखा हो, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर देखें कैसा रहेगा जुलाई का मंथ। और जिन लोगों का बर्थडे जुलाई में आता है उनका बर्थडे कैसा निकलेगा वो भी जरूर देखें। नाउ देखते हैं आपका ये कमिंग वीक 4th to 10th जुलाई 2022 कैसा रहेगा। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। ओके, आपका एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, जो हमारे पूर्वज हैं, जो कनेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम हम लोगों से। सॉरी, थोड़ा मेरे को कॉफिंग हो रहा है। तो एंसेस्टर्स मैसेज, ओके, एंड क्या है लॉर्ड गणेशा's मैसेज फॉर कमिंग वीक। एंजल्स मैसेज,
कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा है इस वीक में, जो क्रिस्टल की हीलिंग की आपको ज़रूरत है? Okay, let's see what you need to surrender in this week. All right. So शुरू करते हैं from your tarot cards. Six of Swords. तो पिछले कुछ समय से आप काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे होंगे, कहीं पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली और सब तरफ से आपको लग रहा होगा कि सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। पर अभी समय में आप जो है उस पॉइंट से अब मूव करते हुए दिख रहे हो, एक बेटर प्लेस पे जाते हुए, एक अच्छी जगह पे जहाँ पे आपको सुकून शांति मिलेगी। और कहीं पे कुछ बाहर भी जा सकते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, स्पेशली किसी वाटर एरिया में। एंड कुछ फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे रहेंगे या आपके कोई फ्रेंड जो कि आपका इसमें हेल्प भी करेगा बाहर, आपको बाहर इस सिचुएशन से बाहर निकालने में। ओके, सी मिड ऑफ द वीक, पेज ऑफ कप्स। तो इमोशनली कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, लव में आ सकते हैं, कोई किसी के संग रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, नया पार्टनर आपको मिल सकता है, या किसी के संग कोई इमोशनली अटैचमेंट आपकी हो सकती है। थोड़ा सा इधर उधर ध्यान भटक सकता है कि आप काम कुछ कर रहे हैं लेकिन मन कुछ और बोल रहा है, तो इस तरह की फीलिंग भी हो सकती है। इमोशनल पूरा फुल ऑफ इमोशंस का ये टाइम रहेगा आपके लिए। अच्छा है, नई नई रिलेशनशिप भी बनेगी, कोई नया ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिससे आप कनेक्ट फील कर पाएंगे, और साथ ही में कोई इमोशनल गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। हो सकता है कोई किसी की आपको गुड न्यूज़ मिले रिगार्डिंग किसी की बेबी की गुड न्यूज़ मिले, हो सकता है अपनी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर में भी। ओके, सी एंड ऑफ द वीक, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो वीक के एंड तक आते आते आप अपने काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, बहुत अच्छे से अपने आप को भी प्रेजेंट कर पाओगे, एक टीम वर्क में काम कर सकेंगे। एक जो भी बात आप कहना चाहते हो, अब चाहे वो आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, चाहे वो आपके ऑफिस में आपके काम से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी काम आप करना चाह रहे हो अपने कुलीग्स के साथ, अपने साथ वालों के साथ में आप सही से एक्सप्लेन उसको कर सकोगे। लोगों को आपका काम भी पसंद आएगा, अप्रिशिएशन आपको मिलेगा, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। एंड फाइनेंस वाइज भी वीक, ओवरऑल वीक अच्छा है। एंड एंड तक आते आते आप फुल ऑफ पूरा उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू इनर पीस। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपको इस समय में उतार चढ़ाव वाला समय आपने जो देखा होगा अभी इन दिनों में, उससे आपको अपने आप को सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। अपने जो आपकी डेली की बेसिक लाइफ है उसके अंदर में आपको पीस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन आप कहीं घूमने चले गए और पीस आपको मिल गया और बस हो गया, लेकिन अंदर से आपको अपने जो एक शांति होती है, जो एक समझदारी, एक विजडम जो आपके अंदर में है, उसको फील करिए, उसे महसूस करिए। इनफैक्ट दूसरे लोगों को भी आपकी वो पॉजिटिव वाइब्स महसूस हो पाएंगी, उनको भी आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और आप अपनी लाइफ को इजीली फ्लो कर पाएंगे। ओके, सी और क्रिस्टल, तो ये आर्कएंजल राफेल का कार्ड है जो कि हीलिंग के लिए होता है। एंड लेट्स सी कौन सा क्रिस्टल आपकी। ग्रीन कैल्साइट। कि आर यू हैविंग चेंज ऑफ हार्ट। कहीं पर आपको अपने आप को आप जैसे देख रहे हो, जिस तरह से पास्ट के टाइम में आप निकले हो या चल रहे हो, कहीं ना कहीं पर आप जानते हैं कि जो सोच आप दूसरे लोगों के प्रति बना लेते हो, जिस तरीके से आप दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, वो
वो तरीका शायद सही नहीं है। आपको अपने आप को बदलने का, एक चेंज करने का ज़रूरत है कि किस तरीके से आप लोगों को देखते हो, उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। शायद ये बात आपको भी पता होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप गलत लोगों को समझ लेते हैं। एंड जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज होता है, चेंज हमेशा कांस्टेंट होता है, लगातार हमारे जीवन में बदलाव होते रहता है, तो उस चेंज के प्रति, जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक जगह से जो आप दूसरी जगह जा रहे हो, उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम आपके साथ में लगेगा। थोड़ा उसको टाइम लेने दीजिए, थोड़ा अपने आप को नेचुरली हील होने दीजिए। कार्ड गॉड तो नेचुरली अपने आप को हील होने दीजिए। एंड टेक टाइम, गिव टाइम योरसेल्फ। और अगर ये क्रिस्टल आप नाम नोट करें तो ये आप नेट से मंगा भी सकते हैं, स्पेशली आप मेरे साइट से भी मंगवा सकते हैं, बट मेरी साइट पर शायद ये अभी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा, राइट। ओके, सो दूसरा, आर्कएंजल राफेल आपको एक अफर्मेशन दे रहे हैं। इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देती हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड उसके बाद में आप इसको दिन में एक बार भी अगर पढ़ लेंगे ना तो यू फील मच बेटर। ओके, आई विश कि ये पिक्चर क्लियर आ रही हो। ओके, आई विश आपने, आई होप कि आपने इसका फोटोग्राफ ले लिया होगा। आर्कएंजल राफेल हमारे को, हमारे हार्ट चक्रा को, हमें इमोशनली हील करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। लेट्स सी एंजल्स मैसेज। रिकवरी, वाओ, तो बहुत सब कुछ रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। आप मेंटली, इमोशनली आप हील हो रहे हैं, तो डोंट वरी। एंजल्स एंड आर्कएंजल राफेल, क्योंकि इसमें भी आर्कएंजल राफेल का एक ये जो ग्रीन कलर का शेड आ रहा है, एंड ये तो क्रिस्टल भी जो है ये एक ग्रीन कलर का ही क्रिस्टल है, और साथ ही में जो आपका ये कार्ड भी आया है ये भी एक ग्रीन कलर का ही कार्ड है। सो ग्रीन कलर हीलिंग के लिए होता है, हमारे हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन होता है। तो हीलिंग हो रही है आपकी, धीरे धीरे सब कुछ रिकवर होते जा रहा है। सो ट्रस्ट करें डिवाइन पर एंड खुद पर, एक समय को प्रोसेस होने दीजिए, उसमें एडजस्ट ऑटोमेटिकली आप होते जाएंगे। Let's see Lord Ganesha's message. Innocence. इसमें जैसे एक यहाँ पे एक शाइन दिख रही होगी लॉर्ड गणेशा के ऑरा में, एक येलो कलर का, यही एक इनोसेंस है। ये लॉर्ड गणेशा आपको मैसेज दे रहे हैं कि स्टिल रहिए, शांत रहिए, स्टडी रहिए। ज़्यादा उससे कोई चीज़ अगर आपके फेवर में नहीं हो रही है तो उसमें मचलें ना, उसके अंदर में उथल पुथल ना करें, क्योंकि हीलिंग का समय है, आप खुद हील हो रहे हैं, टाइम आपको हील कर रहा है, यूनिवर्स आपको हील करेगी, इसलिए बेटर प्लेस पे आप जा ही रहे हो ऑलरेडी। इसलिए आप डिवाइन को मौका दीजिए, यूनिवर्स को मौका दीजिए आपको हील करने का। आप खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाएं, जैसे है सरेंडर करें ईश्वर को कि ठीक है जो है, आई एम ओके, राइट। एंड इससे पहले भी आपका जो ये कार्ड भी आया था, सरेंडर टू इनर पीस, इसमें भी यही था कि अगर आप अपने अंदर की स्टिलनेस को पहचानोगे तो आप एक बेटर प्लेस पर, आप अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे, आप हील हो पाओगे, आप अपने इनर सेल्फ को आप मिल पाओगे, प्लस दूसरे भी लोग आपसे मोटिवेट होंगे। एंड वैसे ही लॉर्ड गणेशा भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर जितना आप शांत रहेंगे, आप स्टडी रहेंगे, उतना ही यूनिवर्स आपको इस समय से जल्दी बाहर निकाल पाएगी। ओके, देखते हैं एंसेस्टर्स मैसेज। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, वंडरफुल। तो सभी लोग आपको यही समझाना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स जो आपके पूर्वज हैं वो भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर ही इस समय में जिस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो बाहर, वो सिचुएशन आपको कोई लेसन देने के लिए आई है, कोई पार्ट पढ़ाने के लिए आपके पास में आई है। तो उस सिचुएशन से भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, उस सिचुएशन के लिए बार बार आपको डिस्टर्ब होने की या
बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है या कब तक होगा, एंड जो हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं उस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक लेसन मिल रहा है, उस लेसन को स्वीकार करें और अपनी सिचुएशन के अंदर ही आपको कुछ ऐसा ज़रूर इधर से नॉलेज मिलेगी, ऐसा ज़रूर कुछ आपको यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपको ग्रो करेगा इन आपके फ्यूचर के लिए। ऑलराइट, एंड साथ ही में अपनी इंट्यूशन को भी आप सुने। आपका ना अंदर से इंट्यूशन भी आती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप अपने थॉट्स के कारण उन इंट्यूशन को निग्लेक्ट कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब थॉट्स होते हैं तो पता ही नहीं चल पाता कि थॉट्स कौन से हैं और हमारे को इंट्यूशन कौन से आ रहे हैं। बट आपको इंट्यूशन, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपके इंट्यूशन के माध्यम से आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके अंदर में मैसेज आता होगा, वो आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करते होंगे, लेकिन आप थोड़ा और गौर करिए उन बातों के ऊपर में। ऑलराइट, सो ऑल्सो ये ना मेरे को एक पर्सन याद आ रहे हैं जिनके लिए ये रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट लग रही है। आई नो कि वो अभी एक बहुत ज़्यादा फिज़िकल प्रॉब्लम से निकले हैं और काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा फिज़िकली परेशान रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वाली पाइल वही चूज़ करेंगे और डेफिनेटली ये रीडिंग उनके लिए होगी। बट आपकी जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी तरह की, चाहे वो फिज़िकली है चाहे फाइनेंशियली है, आप उससे बाहर निकलने की बिल्कुल रेडी हैं। बस आपको थोड़ा सा शांत रहना है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज़ ऑल, थैंक यू, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, बहुत ही खूबसूरत राखी आपने ये चूज़ किया है अपने ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए और अपनी भाभी के लिए भी। तो इसको ब्रदर अगर देख रहे हैं तो वो अपनी सिस्टर को गिफ्ट देने के लिए भी ले सकते हैं एंड एज अ फ्रेंडशिप बैंड भी बांध सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी बांध सकते हो एज अ फ्रेंडशिप बैंड। एंड ये इसमें अलग अलग क्रिस्टल्स हैं जो कि टाइगर आई, स्मोकी क्वार्ट्ज, सिट्रीन एंड एमेथिस्ट, जो कि मनी को अट्रैक्ट करता है, ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, फॉर्चून, गुड लक एंड स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल, एक क्रिस्टल कई कई चीज़ों में काम आता है। और यहाँ पर अलग अलग 4 तरह के क्रिस्टल्स हैं जो कि सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, प्रोफेशनल लाइफ में सब हर एक जगह पे सक्सेस आपको मिले। इसी प्रेयर के साथ हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड इन केस अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही में आई होप कि जो भी लास्ट रीडिंग हुई थी जुलाई की मंथ की, वो भी आपने देखी हो। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जुलाई में जिन लोगों का बर्थडे आता है वो भी ज़रूर देखें, कैसा रहेगा इस साल का बर्थडे उनका और मंथ कैसा निकलेगा जुलाई में सभी लोगों का, वो भी ज़रूर चेक करें। अभी देखते हैं कि आपका कमिंग वीक कैसा रहेगा। मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। तो वीक को हम अलग अलग 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी एंसेस्टर्स मैसेज। जो हमारे पूर्वज हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं या ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। लॉर्ड गणेशा's मैसेज, एंजल्स मैसेज, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से क्रिस्टल से आपको हीलिंग मिलेगी इस समय में।
ओके, एंड व्हाट यू नीड टू सरेंडर। इस कार्ड को मैंने ऐसा इसलिए देखा क्योंकि ऊपर इसमें आर्कएंजल रफेल है। इससे पहले की पाइल में भी आर्कएंजल रफेल ही आया था, तो मुझे लगा क्या सेम कार्ड है, बट इसका क्रिस्टल डिफरेंट है। अदरवाइज मैं कभी भी पहले से कार्ड्स नहीं देखती हूँ, सामने में ही ओपन करती हूँ वीडियो के अंदर ही। लाइक बोलते बोलते ही पलट गया। ओके ओके, सो लेट्स सी कैसा रहेगा आपका कमिंग वीक। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। वीक की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होने वाली है। और आप थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में रहेंगे गिव एंड टेक की, कि अगर कोई आपको जैसा आपके साथ करेगा वैसा ही आप भी उसके साथ में करेंगे। अगर कोई आपके संग अच्छा है तो आप उसके साथ में बहुत अच्छे हो, अगर कोई थोड़ा सा कम अच्छा है तो आप भी उसके साथ में थोड़े से कम अच्छे हो, है ना। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत पॉजिटिव रहेंगी। करियर से रिलेटेड भी बहुत पॉजिटिव सक्सेस दिख रही है। और अगर आप लोग हाउसवाइफ हैं या आपका खुद का अपना बिजनेस है, तब भी आप उसके अंदर में एक बहुत ज़्यादा गोल सेट करना और गोल्स को अपने प्लानिंग में लेकर आना, किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो सॉरी वो कर सकते हैं। एंड साथ ही में जैसे कि आपने पायल भी जो चूज़ किया है उसमें भी क्रिस्टल राखी ही है। अभी इसमें कैमरा में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी उसी टाइप का कुछ टाइप हो रखा है जो कि पायल आपने चूज़ किया, एंड वैसा ही कार्ड आपका भी आया है। नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक और वॉन्ड का कार्ड, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, सक्सेस और पार्टी टाइम, फैमिली के संग गेट टुगेदर, फ्रेंड्स के संग गेट टुगेदर पूरा दिख रहा है। तो बहुत इंजॉयमेंट हो सकती है, और कोई शादी में भी कोई फंक्शन भी अटेंड कर सकते हैं किसी तरीके का, अपनी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, तीनों कार्ड्स आपके वॉन्ड्स के आए हैं। एंड ये कार्ड भी आपको बता रहे कि अगर बहुत समय से आप कोई चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी दिनों से उस चीज़ के इंतज़ार में थे, तो अभी वो चीज़ें पूरी होने लगी हैं। वो चीज़ जो प्लानिंग आपकी चल रही होंगी वो चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही हैं इस वीक में। एंड कंटिन्यू ड्रीम, डिज़ायर, सक्सेस पूरे वीक के अंदर में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सारे ही कार्ड आपके बिल्कुल पॉजिटिव आए हैं। एंड कोई फीमेल पर्सन आपकी लाइफ में इस वीक में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो जस्ट अपने प्लानिंग्स जरूर बना के रखें। जो भी आपने अपने गोल सेट करे हुए हैं ना, उनको अच्छे से आप 1 बाय 1 के, ठीक है मेरा शॉर्ट टर्म गोल इतना है, फिर शॉर्ट टर्म का और शॉर्ट टर्म गोल, लाइक अगर आप 1-2 साल बाद अपने आप को कहीं देखना चाहते हो तो 1 साल बाद कहाँ, 6 महीने बाद कहाँ, या मंथली टारगेट, फिर वीकली टारगेट, उस तरह से छोटे छोटे उसको डिवाइड करिए। ये टाइम आपका बहुत अच्छा वीक है, तो इसके अंदर में ज़रूर आपकी प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सक्सेस देंगी। इस समय में आप, ये टाइम है जिस समय आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हो इस समय में। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। ओके, सरेंडर, डिनायल। तो जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही, उस सिचुएशन को भी वैसे ही, और उस व्यक्ति को भी वैसे ही एग्जैक्टली आप स्वीकार करें, राइट। एंड जैसे जितनी आप, जैसी भी सिचुएशन है उसके अंदर उसको वैसे ही अगर आप स्वीकार करोगे ना, उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी और आपके डिसीजंस उतने ही अच्छे होते जाएंगे। ओके, नाउ सी व्हाट crystal you require. मोल्डावाइट, ये एक इस तरह का क्रिस्टल लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दूर से पहाड़ का सीन लिया है और उसको काटा गया है, बट ये सब नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं। एंड ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप क्या मतलब अपने आप को बिल्कुल आम ऑर्डिनरी इंसान समझते हैं, या आपका दिल ओपन है, आप कहीं ना कहीं पर जानते हो कि आप थोड़े से हटकर हो, आप दूसरे लोगों से डिफरेंट हो, अलग हो, आपका
आपका सोचने का नज़रिया इज़ डिफरेंट है। तो अपने आप की कॉन्शियसनेस को आप जगाइए और अपनी जो चीज़ें आपने डिसाइड करते हैं, जो चीज़ें आप की नॉलेज में नेचुरली हैं, उनको बाहर मतलब लाइए। चाहे आप कोई बुक लिखिए या लोगों को कोचिंग दीजिए, लोगों को गाइड करिए। आपके अंदर में वो शक्ति है, आप लोगों को अपनी बातों से लोगों को गाइड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे 3 वॉन्ट के भी कार्ड्स आए हैं, तो बहुत अच्छे लीडर भी आप हो सकते हैं। राइट, सो आपकी रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगी। आपकी अपने आप के साथ रिलेशनशिप जो है, अपना आपके साथ जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा धीरे धीरे, अगर आप अपनी एक अनलिमिटेड पावर जो आपके पास में है, क्षमता जो पोटेंशियल आपके पास में है, उसको आप समझते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति ना समझें, आप स्पेशल हैं, इस बात को ज़रूर मान लें। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं चाहूँगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये अफर्मेशन है। ये अफर्मेशन आपको दिन में एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक बार ही पढ़ लो, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये याद ही हो जाएगा। फिर आप जब मर्जी इसको चैंट कर सकते हैं। माई कॉन्शियसनेस इज अवेक, आई एम अवेयर। ओके, आई होप ये क्लियर आ रहा हो। ऑलराइट, सी योर नेक्स्ट कार्ड, एंजल गाइडेंस। बी असर्टिव। तो थोड़ा सा अपनी बोलचाल में, अपने रहन सहन में थोड़ा सा असर्टिव होने की ज़रूरत है। आप अगर सपोज़ अगर आप एक गाइड, एक टीचर, एक गुरु बन रहे हैं और वैसे ही खुद आपके बिहेवियर के अंदर पे कोई चेंज नहीं आ रहा, बदलाव नहीं आ रहा, तो कोई आपको उस नज़र से कैसे देखेगा। तो थोड़ा सा अपने बोलचाल में, अपने लहजे में, अपने डेली लाइफ के अंदर में थोड़ा सा बैलेंस लाइए, थोड़ा असर्टिव रहिए। कोई भी बात ना गुस्से से बोलनी है आपको, ना ही ऑर्डर देते हुए बोलनी है, और ना ही एकदम बिल्कुल ऐसे बोलनी है कि सामने वाला आपकी बात को कोई इम्पोर्टेंस ही ना दे। तो अपनी बात को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कहिए। ऑलराइट, लेट्स सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज। करेज, वंडरफुल। एंड अभी करेज का ओके, ऑलराइट, सो इसके अंदर में भी करेज के लिए टाइगर आए हैं, एंड इस कार्ड के अंदर में भी हमको लायन दिख रहे हैं। तो लॉर्ड गणेशा इसमें लॉर्ड गणेशा इसके अंदर में लायन के ऊपर सवार है। सो नॉर्मली तो उनका वाहन हम कोई और ही देखते आए हैं, लेकिन इसके अंदर में वो लायन के ऊपर में सवार हैं। तो वैसी ही करेज, वैसी ही पावर आपके पास में भी है, आपको उसको अपने भीतर से निकालने की ज़रूरत है। जब आपके अंदर में वो करेज आ जाएगा ना, अपने आप की क्षमता को जानने के लिए, जब आपको नोट दिस वन, जब आपके अंदर में, जैसे कि इस कार्ड में भी बताया है कि आप अपने आप को ऑर्डिनरी ना समझें, आप कुछ हटकर हैं। जब आपके अंदर, आपके हार्ट से हमको हमारे करेज मिलती है, हमारे दिल से हमें करेज मिलती है। जब आप अपने दिल में इस बात को मान लेंगे, समझ लेंगे कि आप की पोटेंशियल क्या है, तब उसके बाद वो जो करेज आपके अंदर आएगी, उससे आप अपना और दूसरों का इतना हेल्प कर सकेंगे। फिर एक्चुअली में जो आपका लाइफ पर्पस है, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लॉर्ड एंसेस्टर्स मैसेज। तो 2 कार्ड्स के अंदर में तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप देखें, समझें, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। राइट, लेट्स सी। ओके, वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो कहीं पर भी आपको जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको, ये कितना सुंदर कार्ड है एक्चुअली में, isn't it? कलर भी बहुत सुंदर है, एंड ब्यूटीफुल लेडी। सो आपके अंदर के जो आपके इमोशंस हैं, उनके संग कनेक्ट होइए, अपनी इंट्यूशन को समझिए। जो भी बातें आपके अंदर में, जो भी थॉट्स आपके अंदर आते हैं, वो थॉट्स आपकी कई बार उसमें इंट्यूशन भी होती है, आप उस इंट्यूशन को नहीं समझ पाते हो,
थोड़ा सा आप शांत बैठें और फिर अपने इमोशंस को और अपनी इंट्यूशन को समझें। साथ ही साथ में इससे आप अपनी जब इमोशंस को समझोगे, क्योंकि वो भी हमारे हार्ट चक्र से ही कनेक्टेड है, तो आप जान पाओगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ऑलराइट, सो दिस वाज इट। सो ओवरऑल वीक आपका बहुत अच्छा है एंड आपको एंजल से गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिल रही है, लॉर्ड गणेशा से और आपके एंसेस्टर्स से, कि आप थोड़े क्या बहुत हटकर हैं। आपका जीवन लोगों के एक तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए है, तो अपनी उस पावर को समझिए। ऑलराइट, एंड खुद भी हील होइए और दूसरों को भी हील करिए। सो दिस वॉज इट। वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, तो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल मनी ब्रेसलेट को चूज़ किया है, मनी इस हफ्ते में इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। इसके अंदर में अलग अलग 4 कॉम्बिनेशन के क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि सिट्रिन क्रिस्टल, ग्रीन एवेंचुरिन एंड टाइगर आई और पायराइट क्रिस्टल, जिसको कि हम मनी मैग्नेट भी बोलते हैं। और साथ ही में आपका दिमाग कूल रहे, शांत रहे, उसके लिए लॉर्ड बुद्धा का फेस भी है। तो अगर आप ड्रॉन होते हैं इसे परचेज़ करने के लिए, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरे वेबसाइट से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, www.moonmidastar.com से। ऑलराइट, सो मनी उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी इस वीक के अंदर। लेट्स सी कि क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स। कैसा रहेगा आपका कमिंग वीक फ्रॉम 4th to 10th जुलाई। एंड अभी मैंने रिसेंटली ही जुलाई का मंथ कैसा रहेगा ये वीडियो भी डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। जिन लोगों का बर्थडे जुलाई में आता है उनका बर्थडे कैसा रहेगा वो रीडिंग भी उसके अंदर है। ओके, सो अभी देखते हैं योर बिगनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक and end of the week. Your ancestors message. Okay. And Lord Ganesha's message. Angel's message. कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा, जो आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, व्हाट यू नीड टू सरेंडर। All right. सॉरी, ओके, स्टार्टिंग देखते हैं वीक की। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वीक की शुरुआत के अंदर में आपको हीलिंग की, मेडिटेशन की, और जो भी जगह ऐसी जहाँ पर आपको बहुत शांति, बहुत पीस मिलता होगा, ऐसी किसी जगह पे जाएं। चाहे आप अपनी मदर के साथ में ही थोड़ा समय बिताएं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसी प्लेस पर जाएं जहाँ पर आपको बहुत शांति मिलती हो। आपको इस समय में अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली हील करना इस हफ्ते में इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड, द फूल। राइट, सो फूल का मतलब बिल्कुल भी फूल से नहीं है, कोई यहाँ पे फूल किसी को नहीं कह रहा है। इसका मतलब है कि फ्री विल, आप जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको शांति दे, पीस दे, जैसे कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और उसके बाद में ही आप अपने आप को इतना फ्री और लाइट महसूस करेंगे कि आपको बस लगेगा कि अब तो मैं उड़ ही जाऊँ, है ना। तो इस तरह की फीलिंग आपके अंदर में रहेंगी। आप अपने इस लेडी ने भी हाथ में, गर्ल ने भी क्रिस्टल होल्ड किया हुआ है,
तो ये भी एक हीलिंग के लिए ही है, क्योंकि क्रिस्टल्स हमको हीलिंग देते हैं। साथ में ट्रस्ट बहुत अच्छा बना हुआ है डिवाइन पर, अपने आप के ऊपर में, एंड जो हो रहा है उसके ऊपर में बहुत ट्रस्ट है। तो आपका डिवाइन के संग जो भी कनेक्शन है उसके अंदर में अपने आप को उनके आगे सरेंडर कर दीजिए कि बस जो आप कर रहे हो, आई एम ओपन टू रेडी, एंड मैं ओपन हूँ एक नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, नई चीज़ों को स्वीकारने के लिए मैं रेडी हूँ। और कोई पेट भी मेरे को साथ में सुनाई दे रहा है कि कोई जो लोग पेट फ्रेंडली हैं, पेट के साथ में समय बिताइए, उनसे भी हम लोगों को उनकी स्पिरिट बहुत पॉजिटिव होती है, उनके संग समय बिताने से भी हम अपने आप को बहुत जल्दी तुरंत हील कर पाते हैं। लेट्स सी और नेक्स्ट कार्ड, 8 ऑफ कप्स। तो एक टाइम के अंदर में आपको लगेगा कि ये बस मेरे को यहाँ से जाने की इच्छा हो रही है, लोगों के बीच में नहीं रहना, मेरे को इस माहौल में नहीं रहना, अपने आप को आप थोड़ा सा दूसरों से कटा हुआ महसूस करेंगे, दूसरे लोगों से हटकर महसूस करेंगे। कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि बस ये दुनिया जो है ये बिल्कुल बेकार है, या यहाँ पे कोई रिलेटिव्स, कोई रिश्तेदार, कोई मेरा अपना नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर एक बेटरमेंट के लिए, कि अगर आप अपने आप को हील करने के पर्पज़ से आप जाना चाहते हो कि ठीक है मेरे को थोड़े 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और मैं घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, दैट इज़ अदर थिंग, कि उसको आप पॉजिटिव वे में लेके और फिर आप बाहर जाते हैं, वो भी दिख रहा है कि वहाँ से आपको, क्योंकि हीलिंग की आपको रिक्वायरमेंट है मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही, तो उस हिसाब से आप कहीं घूमने की जगह पे बाहर जाइए और हील होकर फिर वापस आकर और अपने संसार में फिर से जीवन जीना है, उस वे में जाइए। लेकिन इस वे में नहीं कि ये दुनिया बहुत बेकार है, मेरे को यहाँ नहीं रहना, अब इस तरीके से नेगेटिव होके ना जाएं, पॉजिटिव वे के अंदर में इस चीज़ को एंजॉय करिए। ओके, लेट्स सी कि क्या आपको सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल। ओके, कहीं ना कहीं पे नोइंगली अननोइंगली हमें पता नहीं चलता, बट हम दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। चाहे हम अपने आप को अपने चेहरे से, शरीर से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे इंसान के स्टेटस के साथ कंपेयर करने लगते हैं, तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, नहीं भी हमें पता रहता। और अक्सर ऐसी चीज़ें बहुत आम हैं, अक्सर हम ऐसा कर देते हैं कि अच्छा मेरे को भी देख के मन कर रहा है ये काम करने के लिए। तो अपने आप जो है, आप एक यूनिक इंसान हैं, जो आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं है, और जो दूसरे के पास है वो तीसरे के पास नहीं है। तो हर एक इंसान दूसरे से डिफरेंट है। अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने पावर पे, अपने आप के ऊपर में फोकस करिए, ठीक है। अपने आप को देखिए कि आपके अंदर में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको देखिए और उनके लिए ग्रेटफुल होइए, उनके लिए थैंक यू करिए गॉड को, यूनिवर्स को। ऑलराइट, लेट्स सी कौन सा क्रिस्टल। मोल्डा वाइट, इसके जस्ट पहले भी शायद यही क्रिस्टल था, इसी के पहले वाली पाइल पे। एंड ये क्रिस्टल आपको ये मैसेज दे रहा है। ये क्रिस्टल अगर आप परचेज करते हैं, इस क्रिस्टल को अपनी लाइफ में आप लेके आते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप की पावर को आप जानोगे कि आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। उप्स, ओके, तो मैंने काफ़ी तेज़ एक्चुअली में हाथ मारा है कैमरा पे। ऑल राइट, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आपके अंदर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों में नहीं हैं। आप दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं, दूसरे लोगों को आप इमोशनली सपोर्ट देके उनको उनकी जो वो नेगेटिव प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर में, आप उनको गाइड करके आप उन्हें पॉजिटिव कर सकते हो लाइफ के प्रति। ये शक्ति आपके अंदर में है। तो अपनी खुद की नॉलेज को, अपनी खुद की विजडम को आप पहचानिए, और अगर आप इस क्रिस्टल को यूज़ करते हो तो आपको जल्दी ही आपको अपनी बारे में क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इनकेस अगर आप ये परचेज़ भी करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, तो you can use that. Okay, and angel message abundance. Alright, तो
अबंडेंस के लिए आपने क्रिस्टल भी चूज़ किया है एंड अबंडेंस आपको एंजल्स भी दे रही हैं। आपको बस थोड़ा सा अपने आप को हील करके और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन होने की ज़रूरत है। सॉरी, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन होने की ज़रूरत है। और बस जितना आप अपने आप को ओपन अप करेंगे, अपने आप को आप रेडी करेंगे कि मैं ओपन हूँ, मैं रिसीव करने के लिए पॉजिटिविटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस रिसीव करने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं ओपन हूँ, उतना ही अबंडेंस आपको मिलेगी। चाहे वो अबंडेंस फाइनेंस वाइज हो, चाहे वो अबंडेंस रिश्तों की हो, चाहे हेल्थ की अबंडेंस हो, उतना ही अबंडेंस आपको मिलेगा। आपको अपनी फ्री विल, आपको फ्री करना है अपने आप को। लाइक जैसे कि आपके इस कार्ड में भी पहले आया कि आप अपने आप को जितना फ्री और कॉन्फिडेंट रखेंगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव आप रिसीव कर पाएंगे। लॉर्ड गणेशा's मैसेज, एनर्जेटिक मूवमेंट, क्या बात है। तो एनर्जेटिक मूवमेंट लेने की ज़रूरत है आपको। चाहे आप कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो, जैसे कि आपको हीलिंग करने के लिए किसी ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत है जो आपको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आपको रिलैक्स देती है। ऐसे ही आपको कोई ऐसा डांस फॉर्म हो गया या म्यूज़िक हो गया या कोई ऐसी एक्टिविटी जो करने से आपको बहुत मज़ा आता है, उसको भी आप करेंगे तो भी आपको सेल्फ की आपकी हीलिंग होगी। लॉर्ड गणेशा भी आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि कुछ इस तरह का एनर्जी भरा काम करिए। चाहे घूमने जाने का दिल करता है तो आप घूमने भी जा सकते हैं, शॉपिंग पे जाना है तो शॉपिंग पे जाएं, जो भी आपको बेस्ट अपना करने का मन करता है उसको इस समय में कीजिए और ओपन अप होइए अपने आप को, ठीक है। पॉजिटिव मोड में आपको लेकर आना है। Alright, so let's see your next card. Lady, okay, enjoy growth and reap reward. Alright, तो ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है आपके लिए। एंड ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि हर एक चीज़ जन्म लेती है, उसके अंदर में खुद को सृजन करने की क्षमता होती है। जैसे कि एक लेडी के अंदर में एक क्षमता है जो कि एक नया जन्म, किसी जीवन को एक जन्म दे सकती हैं। वैसे ही जैसे एप्पल है जो कि इसमें दिखाया हुआ है, कोई भी फ्रूट है, वो खुद जो है उसके अंदर में दूसरे को भी बनाने की क्षमता है। राइट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक एप्पल में इतने बीज हैं, इतने सीड्स हैं, लेकिन एक सीड से कितने एप्पल बन सकते हैं वो हमें नहीं पता होता है। तो आप जितना अपने आप को समझते हो कि मैं बस ये इतना हूँ, उससे आप कहीं ज़्यादा हो, क्योंकि आप ना जाने कितने लोगों को अपने एग्जाम्पल से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, उनको टीच कर सकते हो कि किस तरीके से आपने अपने आप को चेंज करा, आप अपने आप को इस लेवल पे लेकर आए, तो कैसे दूसरे लोग आपसे मोटिवेट होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरे लोगों को आप एक नया जन्म दे सकते हो उनकी लाइफ में। इसी जन्म में रहते रहते ही वो एक नए व्यक्ति बन सकते हैं और आपको खुद को भी एक नया व्यक्ति बनने की ज़रूरत है। आपके कार्ड्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। वीक आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बस अपना आपको रेस्ट करने की मेंटली एंड फिजिकली ज़रूरत है एंड एवरीथिंग। बस सारे डिवाइंस आपको बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि आप कब दूसरे लोगों को गाइड करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दैट्स इट। दिस इज़ ऑल फॉर द वीक। मिलते हैं, बाय बाय।